जम्मू कश्मीर के कई गांवों में आतंक से लोहा लेने के लिए अब महिलाएं भी आगे आ गई। वहां सेना और पुलिस के जवान मिलकर लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि घाटी से आतंकवाद का सफाया किया जा सके। जम्मू कश्मीर के डांगरी में इसके लिए कई महिलाएं आगे आईं और विलेज डिफेंस कमेटी में शामिल होकर उन्होंने हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। डांगरी की महिलाएं अपने देश के लिए लड़ेंगी, दुश्मन के आगे नहीं झुकेंगी। ऐसी एक तस्वीर पुंछ से भी सामने आई। वहाँ तो कई लोग हाथों में बंदूक लिए अपने गांव की पहरेदारी करते नजर आए, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। आर्मी, पुलिस, वीडीसी मिलकर पूरे गांव को सर्च करते हैं। इसके अलावा डोडा में सेना के जवान गांव के लोगों को बाकायदा मिलिट्री की तर्ज पर ट्रेनिंग देते दिखाई दिए। वहां गांव के लोगों को दुश्मन के ठिकानों पर छिपकर गोलियां बरसाने की तकनीक भी सिखाई गई ताकि आतंकियों के हमले से निपटने के लिए उन्हें पूरी तरह से तैयार किया जा सके। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन के कई ठिकानों पर हुई छापेमारी में 11 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने उनके घर, दफ्तर और फैक्ट्री में छापेमारी की और खबर है कि जाकिर हुसैन के एक दफ्तर से ही 9 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए, जिसके बाद जाकिर हुसैन ने दलील दी कि अपनी फैक्ट्री के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उन्होंने ये पैसे रखे थे। धानेर वालारा समस्त चाषीरा कैसे पेमेंट नहीं, कैश छाड़ा कोनो धान बेचते चाही ना। जाकिर हुसैन ममता सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इस बीच चीन ने अफ्रीकी देशों में हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी। यही नहीं, उसने कई अफ्रीकी देशों में पैसे लेकर प्राइवेट आर्मी भी तैनात कर दी। ये दावा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर रिसर्च करने वाली अमेरिकी संस्था रैंड कॉर्पोरेशन ने की और दावा किया कि अफ्रीकी देशों में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे चीन अफ्रीकी देशों में अपने पैर पसार रहा है, जिसके लिए वो उन्हें सस्ते हथियार और प्राइवेट आर्मी दे रहा है। चीन की प्राइवेट आर्मी वैसी ही है जैसे रूस का वैगनर ग्रुप, क्योंकि इस आर्मी में भी किराए के सैनिक होते हैं जिन्हें ट्रेनिंग के बाद इतना खूंखार बना दिया जाता है कि दुश्मन के होश उड़ जाएं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर रिसर्च करने वाली अमेरिका की संस्था रैंड कॉर्पोरेशन ने दावा किया कि चीन ने अफ्रीका के करीब 17 देशों को सस्ते हथियार बेचे हैं और 15 देशों से पैसे लेकर वहां प्राइवेट आर्मी तैनात की है। और जो रूस के लिए परेशानी वाली बात, क्योंकि चीन जिन देशों को सस्ते दाम पर हथियार बेच रहा है वो अब तक रूस से हथियार खरीदा करते थे और इसीलिए ये रूस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि चीन ने उन अफ्रीकी देशों में घुसना शुरू कर दिया जो रूस से हथियार खरीदते थे। यूक्रेन जंग की वजह से रूस के हथियारों के खरीदार वैसे ही घट गए हैं और अब उसका दोस्त ही उसके हथियारों के ग्राहकों को हथिया रहा है। रैंड कॉर्पोरेशन ने अपनी रिसर्च में इसका भी सबूत दिया और दावा किया कि अफ्रीका में ऐसे 10 देश हैं जो रूस से हथियार और प्राइवेट आर्मी दोनों खरीदते हैं, जबकि चीन ने 7 अफ्रीकी देशों से ऐसी ही डील की है, जबकि अंगोला और सूडान समेत 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने चीन और रूस दोनों से डील की, जिसका सीधा मतलब है कि अफ्रीका में चीन रूस के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो रहा है। रैंड कॉर्पोरेशन ने दावा किया कि चीन अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और सस्ते हथियारों का निर्यात उसके इसी प्लान का हिस्सा है, क्योंकि वो जिन देशों में अपने हथियार बेचता है वहां के नेता लेन देन में शामिल होते हैं। इसके अलावा वहां अधिकारियों और राजनयिकों से भी बातचीत होती है, जिनके जरिए चीन अपनी सोच को अफ्रीका में फैला रहा है। यही नहीं, रैंड कॉर्पोरेशन ने यह दावा किया कि चीन की प्राइवेट आर्मी के लोग वहां उनके हितों की रक्षा करते हैं। यानी चीन अफ्रीका में रूस की जड़ें इसलिए काट रहा है क्योंकि वो अफ्रीकी देशों का वैसा ही हाल करना चाहता है जैसा उसने श्रीलंका और पाकिस्तान का किया, या यूं कहें कि चीन अफ्रीका को अपना गुलाम बनाना चाहता है और इसीलिए वो वहां सस्ते हथियार बेचने के बहाने घुसपैठ कर रहा है।